ह्यूमन स्टमक यानी इंसानी पेट ये 12 इंच लंबा होता है और 6 इंच वाइड होता है और इसकी कैपेसिटी होती है 1 लीटर खाने की, यानी इसमें 1 लीटर खाना आ सकता है। लेकिन अगर इस पेट में आप खाना डालते ही जाएं तो इसकी कैपेसिटी 1 लीटर से बढ़कर 4 लीटर तक बढ़ जाती है। दुनिया में हर 5 में से 3 इंसानों को एक महीने में कम से कम 2-3 दफा पेट के या पूरे गट के प्रॉब्लम हो ही जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि 60% लोग डॉक्टर की राय लेते ही नहीं हैं। पेट खराब होने के 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है कि या तो आपका खाना खराब था, या दूसरा ये कि आपने खाना खराब अंदाज से खाया था, यानी आपको उस खाने का अंदाज ठीक नहीं था। सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि अगर खाना खराब है फिर तो जिसने खाना खाया होगा उसको फूड पॉइजनिंग, वोमिटिंग, मोशन या दोनों ही हो सकते हैं और इस तरह की और भी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन अगर खाना ठीक था लेकिन पेट सिर्फ 1 या 2 बंदों का खराब हुआ तो देखा जाएगा कि उनके खाने का अंदाज कैसा था। या तो उसने आउट ऑफ रूटीन खाया होगा, या उस बंदे ने बिंज ईटिंग की होगी यानी बहुत ज्यादा खाना खाया होगा, या चलते फिरते खाया होगा, क्योंकि पेट खराब इन्हीं वजूहात से होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप खाने को मुंह में डालते हैं तो उसको दांतों से अच्छी तरह चबाना भी होता है। इतना ही नहीं बल्कि उस खाने को थूक से अच्छी तरह मिलाना होता है। इसके अलावा खाना खाते हुए बीच में पानी जरूर पीना चाहिए। इसकी वजह यह नहीं है कि खाना आसानी से हलक से नीचे उतर जाएगा, बल्कि खाने को जिस्म में जितना सफर तय करना है उस सारे सफर को यह पानी आसान करता है। और यह सफर कोई फुटों में नहीं बल्कि मीटरों में है। 18 फीट की तो सिर्फ छोटी आंत होती है और यह खाने का सफर अगर तेज होगा तो मोशन लग जाएंगे। इसके अलावा आपको डायरिया भी हो सकता है और अगर यही खाने का सफर आहिस्ता होगा तो हो सकता है कब्ज हो जाए। इसके अलावा यह वजह भी हो सकती है कि खाना एक्सपायर था, सही तरह से पकाया नहीं गया, कच्चा रह गया, या जिस पानी से खाने को धोया था वो पानी ठीक नहीं था। इसके अलावा सब्जियों को और फलों को सही वॉश नहीं किया गया था। याद रखिए, आप जो भी खाना खाते हैं या तो वो बेहतरीन दवाई की तरह आपके जिस्म में जाके असर कर रहा है, या वो स्लो पॉइजन है जो आहिस्ता आहिस्ता आपको खराब कर रहा है। लेकिन अफसोस, आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि हम जंक फूड उल्टा फूल्टा इतना ज्यादा खाते हैं और यह सब कुछ हमारी जात में, हमारी जिंदगी में इतना ज्यादा दाखिल हो चुका है कि अगर हम घर की रोटी, घर का सालन वगैरह खाएं तो हम समझते हैं कि हम डाइटिंग कर रहे हैं। हालांकि ये वो चीजें हैं जिन्हें सदियों से इंसान खाते आए हैं और सेहतमंद जिंदगी गुजारते रहे हैं। इंसानी जिस्म में खाने का जो पूरा निजाम है, यानी पहले मुंह है, उसके बाद फिर खाने की नाल है, पेट है, फिर छोटी आंत है, फिर बड़ी आंत है। इन सब जगहों पर खाने का मुकम्मल प्रोसेस होना जरूरी है। इसके अलावा छोटी छोटी मशीनें हैं, जहां जहां खाना जा रहा है उस जगह की मशीन का जो काम है वो जरूरी होना चाहिए। जैसे मुंह में गया तो यहां पे खाने को चबाना है, यानी अच्छी तरह से पीसना है। इसके साथ ही इस खाने में थूक का मिलना बेहद जरूरी है। इसके बाद ही खाना अंदर जाना चाहिए। आप ये बात हमेशा याद रखें, जितना खाना जरूरी है उतना उसे जिस्म से बाहर प्रॉपरली निकालना भी जरूरी है। और ये जो खाना आप खाते हैं इसकी सिर्फ फॉरवर्ड मूवमेंट है, बैकवर्ड नहीं है, यानी इस खाने ने आगे ही जाना है, पीछे नहीं आएगा। और अगर पीछे आया तो फिर नुकसान होगा और आपको उल्टी फील हो सकती है। सीने में जलन की शिकायत के साथ साथ हार्ट बर्निंग सेंसेशन आती है, एसिड रिफ्लक्स होता है। इसलिए आप जो खाना खाते हैं वो खाना वापस आना ही नहीं चाहिए, सीधा जाना चाहिए। इन सब परेशानियों से अगर आपको बचना है तो इसका बेहतरीन इलाज हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही बता दिया है। हदीस पाक में जो हमें 1/3 का फॉर्मूला मिलता है, यानी 1/3 खाना, 1/3 पानी और 1/3 पेट को खाली रखना है, ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बताया हुआ एक बेहतरीन तरीका है। इसलिए आप जब भी खाना खाएं तो इस रूल को हमेशा याद रखें और फॉलो भी करें। आप कई बीमारियों से बचे रहेंगे। और खाना खाते हुए तय कर लें कि अब जो निवाला मैं उठा के खाने लगा हूं ये आखिरी निवाला होगा, इसके बाद मैं खाना नहीं खाऊंगा। और नंबर 2, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें टेक लगाकर खाना खाने से भी मना किया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो पसंदीदा ग़िज़ा हैं इनको जरूर इस्तेमाल करें। इनमें कद्दू, तरबूज, गोश्त, खजूर, दूध, जैतून, शहद और जौ की रोटी और सिरका वगैरह शामिल है। इन तमाम चीज़ों के फायदे क्या हैं इस पर इंशाअल्लाह हम अलग अलग वीडियो की नेक्स्ट सीरीज
आपके लिए लेकर आएंगे। खाने को हमेशा अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं, आहिस्ता आहिस्ता खाएं और अपनी पूरी तवज्जो खाने पर ही रखें। एक रिसर्च के मुताबिक एक निवाले को कम से कम 32 मरतबा चबाना चाहिए। अगर तरबूज जैसी चीज है तो 10-12 दफा तो चबा ही लें। अगर गोश्त है तो 40 से ज्यादा दफा चबाना चाहिए, वरना यह पेट में जाकर डाइजेशन में प्रॉब्लम कर सकता है। और आपके जिस्म में सबसे ज्यादा अगर किसी को ठीक रहना चाहिए तो वो आपका पेट ही है, क्योंकि पेट का ठीक रहना इंसानी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। आज आपको जो भी बातें दिखाई गई हैं या सिखाई गई हैं उन पर अमल कीजिए और किसी भी इलाज की सूरत में अपने नजदीकी और बेहतरीन डॉक्टर से राब्ता जरूर कीजिए। ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।